अवसर मेरे बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। इस कथा की मुख्य यजमान हमारी माया देवी, जिनके मन में ये सुंदर विचार प्रभु ने जागृत किए। अब ये कथा तो अकेले इनकी तपस्या से हो रही है, लेकिन इसका लाभ हम सभी लोग पा रहे हैं, आप भी पा रहे हैं। आज मंगलवार दिवस है। मंगल के दिन सब मंगल ही होता है। क्यों? सब मंगलमय कर देते हैं दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु। ये हनुमान जी का विशेष दिन है और हनुमान जी एक विशेष देवता भी है। वो कोई साधारण देवता नहीं, क्योंकि सब है देव। बैठो। सब है देव और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी महादेव है। महादेव माने शंकर जी ही हनुमान जी है, हनुमान कोई और नहीं है। भगवान शिव ही स्वयं हनुमान बनकर के आए हैं। जब राम जी ने कहा चलो अब हमें पृथ्वी पर चलना है, रावण, कुंभकर्ण आदि इन सबका उद्धार करना है, तो सब लोग चलोगे? तो सब देवता लोग बोले हम महाराज हम भी चलेंगे आपकी सेवा में। ये जो जामवंत जी थे, ये कौन थे जानते हो? स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जामवंत बनकर के आए थे। सबसे पहले शंकर जी तैयार हुए थे। शंकर जी ने कहा मैं चलूंगा राम का कार्य करने के लिए, इसलिए शंकर जी ही स्वयं हनुमान बन करके आए। तो आइए सज्जनों, हनुमान जी की बड़ी महिमा है, क्योंकि स्वयं राम जी कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भाई संदीप कुमार यादव जी सरवरपुर से, ठीक है, ये हमारे परम शिष्य हैं। बैठिए विराजी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राम जी ने कहा है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम का दास है। जो कार्य स्वयं राम जी नहीं कर सकते हैं, वो कार्य हनुमान जी कर दिखाते हैं। इसलिए राम जी से बढ़कर भी इस कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। अब बोलो कैसे? इस कलिकाल में हनुमान जी की पूजा ज्यादा हो रही है। आप यहां से निकल कर देखो तो हनुमान जी के 2-4 मंदिर मिलेंगे। यहां से जाओ सीतापुर तक जाके देखो तो 2-4 मंदिर जरूर हनुमान जी के मिल जाएंगे, लेकिन राम जी का मंदिर कहीं एक मिल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो है ही नहीं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब श्री राम जी अपनी लीला का संपन्न करके और अपने लोक के लिए, साकेत के लिए प्रस्थान करने लगे, तो हनुमान जी से कहा हनुमान तुम भी चलो, अब हम जा रहे हैं तुम भी चलो। तो हनुमान जी ने कहा महाराज चलेंगे, लेकिन वहां आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मिलता है? तो राम जी ने कहा हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी है, सब कुछ मिलेगा, एसी रूम, हर जगह पूरी व्यवस्था, रस मलाई खाओ। तो हनुमान जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, वहां आपकी कथा होती है? राम जी ने कहा भाई कथा वथा वहां नहीं होती, वहां हम ही होते हैं, कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा तो महाराज हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि महाराज आप जानते हो कि हम तो आपकी कथा के रसिया हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
जहां जहां पर राम जी की कथा होती है वहां पर हनुमान जी को ऊंचे ध्वजा पर स्थान दिया जाता है। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती वहां पर हनुमान जी आते हैं। अब कोई माने या न माने, बोले है तो कहां है? अब कोई कहे कि हवा है ये नहीं है, तो दिखाओ, तो हवा दिखेगी क्या? लेकिन है नहीं क्या? है, हवा है तभी हम और आप जिंदा है, हवा ना मिले तो मर जाएंगे। ऐसे ही राम कथा में हनुमान जी हर जगह होते हैं। अब आपकी आंखें देख नहीं पाती तो क्या करेंगे? विराज सामान्य अवधेश यादव जी विराजे हैं, आराम से बैठ जाए ठीक से। आइए भाव समझिए। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप चले आना आश्रम पे हमारे, आओ और आज ही से प्रारंभ कर दो। आज मंगलवार है, आज से ही आप हनुमान जी को ज्यादा नहीं, बस 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। 11 रुपए का 5 मंगलवार चढ़ाओ, 5 मंगलवार। और छठे मंगलवार को न चढ़ाओ, जानबूझ के भूल जाओ। अगर स्वप्न में आपको बंदर नोचना शुरू कर दें, काटना शुरू कर दें, तो समझ जाना हनुमान जी हैं, और नहीं तो मत मानना। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। इस कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी की बड़ी दिव्य कथा है। अच्छा, हनुमान का अर्थ क्या होता है? हनुमान शब्द का अर्थ क्या है? ये कथा अपने जीवन में उतर जाए तभी लाभ होगा। हनुमान, जिसने अपने जीवन में अपने मान का हनन कर दिया हो। हनुमान, ये मान क्या है? मान यही है, अरे हम ये एक फोन, हम तो न जाने का करने वाले हम, जबकि वो नहीं जानते हैं कि उसका खेल बड़ा निराला है। करोड़पति हो, 1 मिनट में रोडपति होते हैं आजकल, देखिए। लेकिन ये जो अहम बैठा है, जो अहंकार बैठा है, यही तो मान है। सज्जनों, जिसने अपने मान का हनन कर दिया कि हे प्रभु है तो सब कुछ, वही देता है, वही जब चाहता छीन लेता है, तो मान नहीं होना चाहिए। यही कथा तो आपकी धुलाई करती है। पहले अपने आप मान को खत्म करो। हमारे लोगों के अंदर मान बहुत बना रहता है कि हम कोई साधारण है, अरे हम हुआ बैठी, हाँ, हम जहां जाते हैं वहां तो कुर्सी पड़ती है, माला पड़ते तब, यही मान है। इसलिए मान का हनन हो। अच्छा, एक बात और है, हनुमान नाम में, हनुमान जी के नाम में 4 अक्षर है। ह नु मा न। तो इसका मतलब क्या है? एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ है। हा माने हम लोग हा करना सीख जाए। मेरी बात पर थोड़ा गौर करिएगा, ये जीवन उपयोगी बातें हैं। अगर जीवन सरलता से जीना है तो हनुमान बनना सीखिए। हाँ माने कभी कभी हमको हाँ करना चाहिए, लेकिन हम लोग ना बहुत करते हैं। हाँ हाँ सीखा ही नहीं है। हम यो ना 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 ना, ना हमारे होते हो ये होगा ना, ये नहीं होगा। यही तो हमारी समस्या का जड़ है। हम जैसा चाहे वैसा हो, दुनिया में और कुछ ना हो, जो चाहे जितना चाहे बस उतना ही हो, उसके अलावा और कुछ हो भी न करे, तो ऐसा कभी होगा? कभी भी आपके मन का कार्य संसार में नहीं हो सकता है। यहाँ तो जो हो रहा है बस उसमें हाँ करो, हाँ हाँ हाँ। अगर हम लोग हाँ करना सीख जाए तो हमारे जीवन से कुछ नहीं तो 50% समस्याएं तो ऐसे खत्म हो जाएंगी। 50% समस्याएं केवल हम हाँ करना सीख जाए। अरे ठीक है, हाँ भाई, हाँ ठीक, कर लो, हाँ। अब दूसरा अक्षर क्या है? हाँ नू, आगे नू लगा है। नू माने जो नुकसान देने वाली वस्तुएं हैं। जैसे नुकसान देने वाली वस्तुएं हैं। अब कोई कहे लो दारू पी जाओ और तुम कहो हाँ हाँ, तो नुकसान होगा कि नहीं? इसलिए जो नुकसान देने वाली वस्तुएं हैं उनको ना करो, क्योंकि वो नुकसान कर सकती हैं। अब कोई कहे किसी का गला काटो और तुम कहो हाँ, हर जगह हाँ भी नहीं करना है। जहां ना करने वाला वहां ना भी करिए। इसलिए नुकसान करने वाली वस्तुओं को ना कर दीजिए। हनु, तीसरा अक्षर मां। मां का मतलब है कुछ मानो, किसी की मानो, थोड़ा सब अपने न जानो, कभी कभी अपने माता पिता की मानो।
अपने गुरु की मानो। जब अपने से बुजुर्ग की बात मानोगे ना तभी जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन हम लोग मानते किसी के नहीं ना, हम सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है। कभी कभी मानना पड़ता है। कोई दिशा निर्देशक सही होगा, उसकी बात मानोगे तो आगे कठिनाइयां नहीं आएंगी। अपने मन का काम करोगे तो गड़बड़। चौथा अक्षर ना। ना का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा नमन करना सीख जाए, हम सबके आगे झुकना सीख जाए। ये जो हमारा अहंकार है ना, झुकना नहीं चाहता, हम किसी के आगे झुकने वाले। इसलिए हनुमान की कथा सुन करके ये सारी बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राम ते अधिक राम कर दासा, कि हनुमान जी राम जी से बढ़कर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि राम जी तो भगवान है। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि हनुमान जी बड़े हैं और राम जी छोटे हैं। बोले कैसे? जैसे एक बार उदाहरण से समझ ले। एक बार की बात, एक सेठ जी और एक सेठानी जी एक मेला देखने गए। आजकल कुंभ का मेला चल रहा है, तो बड़ा मेला था। तो सेठानी जी खो गई मेले में। अब सेठ बेचारा रोने लगा, हाय हमारी सेठानी खो गई, हाय मेरी सेठानी खो गई। तो वहीं पर एक राम जी का मंदिर था। राम जी के पुजारी जी ने देखा सेठ जी रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताएं पंडित जी, आए थे मेला देखने, यहाँ हमारी पत्नी गुम हो गई, खो गई, अब कौन ढूंढे? तो राम जी के पुजारी जी ने कहा सेठ जी चिंता न करो, भगवान पर विश्वास रखो, जाओ बढ़िया देसी घी के 1 किलो लड्डू बनवा के लाओ और राम जी को प्रसाद चढ़ाओ श्रद्धा पूर्वक, और भगवान चाहेंगे तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी गए, बढ़िया देसी घी के लड्डू बनवा कर आ रहे थे। तो जिस मार्ग से आ रहे थे उस रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ गया, और हनुमान जी के पुजारी जी मंदिर के गेट पर ही बैठे थे। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा है देसी घी के लड्डू खुशबू आ रही है, सेठ जी को रोक लिया। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अब सेठ जी उन पुजारी जी से भी अपनी व्यथा बताने लगे। कहा क्या बताएं महाराज जी, आए थे मेला देखने और यहाँ हमारी पत्नी गुम हो गई। तो राम जी के पुजारी जी ने कहा है कि राम जी को प्रसाद चढ़ाओ, पत्नी मिल जाएगी। तो हनुमान जी के पुजारी जी ने क्या कहा? हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा सुनो, आपको प्रसाद चढ़ाना है तो राम जी को चढ़ाओ, मना नहीं करते हैं, लेकिन एक बात सोच लेना, राम जी की खुद की पत्नी खो गई थी तो भला अपनी ढूंढ पाए थे? भला अपनी पत्नी वो ढूंढ पाए थे? बोले हाँ ये बात तो हमने सोचे नहीं। बोले उनको कौन ढूंढ कर लाया था? कहा उनको लाए थे हमारे बजरंगबली। अरे कहा फिर ये लड्डू वहां क्यों चढ़ाना, ये प्रसाद यहीं चढ़ाओ। समझ गए? भाव की बात है। तो सज्जनों ऐसी महिमा हनुमान जी की है। स्वामी ते सेवक बड़ा चारों जुग परमान, सेतु बांधि रघुवर गए, फांद गए हनुमान। ये सुंदर कांड की व्याख्या है। स्वामी ते सेवक बड़ा चारों जुग परमान। जब राम जी को समुद्र पार करना था तो उनको पुल बनाना पड़ा और तब वो गए, लेकिन जब हनुमान जी को लंका जाना था तो उन्हें कोई पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई सेतु नहीं बनाना पड़ा, सीधे हनुमान जी ने छलांग लगा दी। इसलिए हनुमान जी यहां पर भी बड़े हो जाते हैं। प्रसंग पर सभी लोग ध्यान दें। कहते हैं कि जिस समय सागर के किनारे तमाम बानर योद्धा थे, तमाम जितने थे वो सब वहीं पर अपना अपना बल बखान कर रहे थे। जो जाएगा, जो सतयोजन पार करेगा, सतयोजन सागर पार कर जाएगा, वही जा पाएगा। तो कौन जाए? निज निज बल सब काहुन भाखा, पार जाए कर संशय राखा। हर योद्धा ने अपना अपना बल बखान किया, किंतु पार जाने में सबने संशय उत्पन्न कर दिया।
पार कुछ ना कुछ संशय लगा दिया। यहां तक एक योद्धा ने कहा मैं जा तो सकता हूं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, 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 जिय सल से कछु फिरती बारा, जिय सल से कछु फिरती बारा। सबने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, संशय किया। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता हूं, उन्होंने भी संशय कर दिया। तो कौन जाए? तब सभी लोगों ने हनुमान जी को हनुमान जी का बल याद कराया। अरे महाराज, आप तो इतने बलवान हो और आपके होते हुए श्री राम जी का कार्य रुका पड़ा है। इसलिए महाराज, आपका तो जन्म ही हुआ है राम का कार्य करने के लिए। राम काज लगी तब अवतारा, आपका तो जन्म ही राम का कार्य करने के लिए हुआ है। ठीक है। ये 10 मुद्राएं दूध पीने के लिए हमको है? ठीक, जैसे दूध पिलाना है तो दूध दे जावा करो सुबेरे सुबेरे। कहां खरीदने जाएंगे? दूध ही नहीं आता है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए, हनुमान जी को बल, हनुमान जी को श्राप था कि वो अपना बल भूल जाते थे और जब उन्हें कोई ज्ञात कराता था तब उन्हें स्मरण होता था। सबने कहा का चुप साध रहो बलवाना। अरे बलवान, आप चुपचाप बैठे हो और राम जी का कार्य रुका पड़ा है। आपका अवतार ही राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है, इसलिए अब आप ही ये कार्य कर सकते हैं। तो जानते हो, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने जब सुना तो बिल्कुल पर्वत के आकार के हो गए हनुमान जी। और जानते हो, लिखा है जितने योद्धा थे ये इन सब ने तो संशय किया था कि मुश्किल है नहीं जा पाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने जानते क्या कहा? होई काज मोहि हर्ष विशेखी। हनुमान जी ने कहा होई काज, और राम के कार्य में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। काम तभी संपन्न हो सकता है जब हम लोगों के मन में एक संकल्प हो कि काम होगा। लेकिन हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें संशय पहले आ जाता है कि यार ऐसा ना हो कहीं अटक जाए बीच में, हो नहीं पाएगा। कई लोग होते हैं कि ये काम शुरू करेंगे और फिर कोई समस्या आई, फिर बोलेंगे ये काम नहीं भैया, ये बड़ा मुश्किल काम है, फिर छोड़ो, फिर कोई दूसरा काम, फिर उसमें समस्याएं सब में है। लेकिन कोई भी काम करिए वो हो ही काज की धारणा लेकर के करिए, काम होगा कैसे नहीं। अभी ये माया देवी बहुत बेचारी घबरा रही थी जब आश्रम के गई बात करने, तो हमने कहा ये अपने ऊपर काहे सोच रही हो कि सब तुम ही कर रही हो, ये तो परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रखो। कोई भी काम जो आरंभ हो जाएगा फिर वो होगा ही होगा, वो हो ही काज। हनुमान जी कहते हैं हो ही काज वही हर्ष विशेखी, काम होगा। अब संशय वाला काम नहीं कि जा सकता हूं आ नहीं सकता हूं, होगा काम। और तब हनुमान जी चले हैं, और कैसे चले हैं? यह कही नाये सब ही कहू माथा, यह कही नाये सब ही कहू माथा। चले हरसिया धरि रघुनाथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा।
यह कही लाई सबई कहो माथा। अब एक विशेष बात और है, राम जी का कार्य वही कर सकता है जो सबको माथ नवाने की शक्ति रखता हो। यह कही नाय सबई कहो माथा, सबको जो माथ नवा सकता हो और फिर सबको माथ नवाने के बाद में चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा, फिर भगवान को अपने मन में रखो, सबको सर झुकाओ कि भैया आप सबका सहयोग है, और फिर अपने हृदय में राम जी को रख करके काम करो, तब होई काज। ऐसे नहीं होगा अपने अहंकार पर सोचोगे कि होगा होगा हम करके देख कर डालेंगे, तो नहीं। काम करने के लिए रघुनाथ जी को, राम जी को हृदय में रखो। अब हनुमान जी वहां से जब चलते हैं तो कैसे चले हैं, लिखा है जिमि अमोघ रघुपति करे बाना, जिमि अमोघ रघुपति करे बाना, जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलहु सुगा पाताल तुरंता, चलहु सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करे बाना, जिमि अमोघ रघुपति एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज लंका के लिए प्रस्थान कर दिए, चल पड़े। हनुमान जी को जाते हुए जैसे जाति पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा रे ये हनुमान जा रहा है लंका। अब जब लंका जा रहा है तो इसके बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए, देख लिया जाए। जा तो बड़े बड़े जोश में रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से जाए वहां बड़े बड़े निशाचर बड़े बड़े योद्धा है, इसको मार कर वहीं सीताराम कर डाले। तो ये भी जान लिया जाए, खैर बलवान तो खूब है, ये तो सबको मालूम, ये वीर नहीं महावीर है, किंतु सारा काम बल से ही नहीं होता है। कोई बलवान बहुत हो, बुद्धिमान बिल्कुल ना हो, तो बल का क्या मतलब रह जाएगा। बल के साथ साथ जब बुद्धि लगेगी तभी बल काम करता है। इसलिए देवताओं ने देखा तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आय कही तेहि बात। हनुमान जी को आकर के रोक लिया और क्या बोली, आज सुरन महि दीन आहारा, तो सुनते वचन कहा पवन कुमार। सर्पों की मां है सुरसा, सुरसा को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी को रोका। हनुमान जी से कहती है आज मुझे बहुत तेज भूख लगी, तो मैं तुमको खाने आई हूं, देवताओं का आदेश है खाऊंगी तुमको। तो हनुमान जी ने कहा माता वैसे भी शरीर का कुछ बनने वाला नहीं, इस शरीर का कोई मतलब है। जानवरों का शरीर मर जाने के बाद उनका खाल वाल किसी काम में आ जाती है। बकरा मर जाए तो उसकी खाल बना के ढोलक ढमक्का बजाया जा सकता है। हिरण की खाल को बिछा करके बड़े बड़े महात्मा लोग उस पे बैठकर, हिरण की खाल बड़ी शुभ मानी जाती है, तो उस पे तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। जानवरों का कुछ न कुछ कार्य में आ जाता है, लेकिन जो इंसान मर जाए तो बस कर जल्दी करो, हटाओ, जल्दी बहुत ही जल्दी हटाओ, थोड़ी देर रुका तो सब चारों तरफ बदबू बदबू कर देगा। इसलिए माता ये शरीर तो नश्वर है, इसमें से परम तत्व निकल जाए तो इसकी क्या गति होगी। कोई पानी में फेंक देगा या मिट्टी से दबा देगा या अग्नि से जला देगा,
किसी न किसी प्रकार से ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन जाते जाते ये आप हमें खा लो, आपकी आत्मा भर जाए, आपकी क्षुधा मिट जाए, तो ये तो परस्वार्थ हो जाएगा, इससे अच्छा और क्या है। लेकिन माता एक मेरी बात सुनो। क्या? हनुमान जी ने कहा सुनो, राम काज करी फिर मैं आवो, राम काज करे फिर मैं आवो, राम काज करे फिर मैं आवो, राम काज करी फिर मैं आवहूँ, राम काज करे फिर मैं आवो, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता के सुधि तब बदल बैठी हो आई, तब बदल बैठी हो आई, सत्य कहो महे जान दे माई, सत्य कहो महे जान आई। माता मैं राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं पहले राम जी का कार्य कर लूं, अपने लिए नहीं, सीता मैया का पता लगा के राम जी को बता दूं और बाद में आप हमको खा लेना। सुरसा ने कहा वाह बड़े होशियार हो, बड़े होशियार हो। अरे तुम जा रहे हो लंका, वहां पर जाओगे, कोई जरूरी है जिंदा वापस आओगे? बस झूठा हमसे झूठ बोल के बचना चाहते हो ना? ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं, तो तुमको अभी के अभी खाऊंगी। कुर्सी दे दो, पीछे आए हैं कुछ लोग। ये बच्चों के लिए कुर्सी नहीं होती, बच्चों से कुर्सी हटाओ। कुर्सी कथा में कुर्सी का काम होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो बैठ जाए, जैसे पैर से कमजोर होते हैं, पलथी लगाकर नहीं बैठ पाते, इसलिए होती कुर्सी। ये थोड़ा कि जो कोई बैठ जाए। नाम पूछ, नाम बता देना भाई साहब। ठीक भैया, ठीक। रवि गुप्ता जी सीतापुर से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, ईश्वर कृपा बनाए रखे। अब देखिए कथा श्रवण करने वाले कहीं से भी आकर सुन लेते हैं। हम देख रहे उतने समय से खड़े होकर के सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन सबको कहीं ना कहीं जाना होता है। मार्ग चलते लोग कथा का आनंद ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल नजदीक बैठे रहेंगे, और जब कथा शुरू होगी तो और वो खुटिया आती है ना, आजकल लगाए लो मोबाइल की खुटिया इसे कि सुनाबे न करें। तो आइए, जो लोग आए हैं उनको बहुत ही धन्यवाद है, और जो लोग नहीं आए हैं उनको डबल डबल धन्यवाद है। आनंद लेते रहो। अब जो यहां से मिल रहा है, जो यहां से दिया जा रहा है, वो कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ये सारी बातें आपने ठीक से ग्रहण कर लिया तो जीवन बदल सकता है। तो हनुमान जी ने कहा मैं बाद में आऊंगा तब खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं, अभी के अभी, तुरंत अभी खाऊंगी। अभी खाओगी तो खाओ, क्योंकि हमको खाने के लिए, ये भी तो देखे तुम्हारा कितना बड़ा मुख है, कोई ऐसे थोड़ी खा सकता हमको। तो हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने कितना बड़ा मुख फैलाया। योजन भरी ते ही बदन पसारा, योजन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तनु के दुगुन विस्तारा, कपि तनु के सोरायो जल मुख ते ही ठेऊ, सोरायो जल मुख ते ठेऊ, सोरायो जल मुख ते ही ठेऊ, सोरायो जल मुख ते ठेऊ, तुरत
पवन सुत बत्तीस भय तुरंत पवन सुत बत्तीस भय जस जस सुर सा बदन बढ़ावा जस जस सुर सा बदन बढ़ावा तास डोल कपि रूप दिखावा तास डोल कपि रूप दिखावा सतयोजन के ही आनंद की धार अति लघु अति लघु रूप पवन सुत लीला अति लघु रूप पवन सुत लीला। एक योजन का मुख फैलाया सुरसा ने तो हनुमान जी 2 गुने हो गए। तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे जितना मुख फैलाती है सुरसा हनुमान जी हमेशा उसके 2 गुना हो जाते हैं। अच्छा 2 गुना क्यों हो रहे हैं? 1.5 गुने हो जाए। हनुमान जी बुद्धिमान है और ऐसे वैसे बुद्धिमान नहीं, वरिष्ठ बुद्धिमान, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर इससे हम 1.5 गुना बड़े हुए इसके मुख से तो कभी कभी मुख छोटा होता है और ग्रास थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब भी लोग उंगली दबा दबा के और चबा जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा अगर थोड़ा बड़े होंगे तो हो सकता खा जाए, इसलिए हर बार 2 गुने हो जाते हैं। मानने वाली कहा एक बार पूरे 100 योजन का मुख फैला दिया। 100 योजन का मुख फैलाया। हनुमान जी ने सोचा कि 100 योजन की बात क्या है, चाहे कितना भी बड़ा मुख फैलाए ये खा नहीं पाएगी। लेकिन अब अभी तक तो हम इससे काम ले रहे थे बल से, हम इसको अपना बल दिखा रहे थे कि हम तुमसे 2 गुने हैं। अब क्या करते हैं, अब इसके आगे थोड़ा छोटा बन जाते हैं। तो कहा क्या किया हनुमान जी ने, अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, लघु रूप ले लिया। अब इतना बड़ा मुख फैला के वो सुरसा खड़ी थी और हनुमान जी ने सोचा ये हमको खा लेगी तभी यहां जाने देगी, इसलिए हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए, पेट के अंदर गए और थोड़ी देर इधर उधर घूमे और फिर फटाफट हनुमान जी बाहर आए। तब तक क्या हुआ, सुरसा ने जब देखा कि हनुमान मेरे मुख के अंदर गया है तो ये इतना बड़ा मुख था और जब तक ये इधर ऐसे ऐसे बंद करे माने छोटा करे तब तक हनुमान जी ने देखा कि बाहर हनुमान जी फिर मुख में आ गए। तो हनुमान जी ने देखा कि इधर सामने का द्वार बंद होने वाला है, माने मेन गेट बिल्कुल बंद होने पर है। तो हनुमान जी बाईपास के रास्ते से बाहर आ गए, कान के रास्ते से बाहर आ गए। अब इसको लगा है कि हमने हनुमान को खा लिया, लेकिन हनुमान जी फिर सामने खड़े हुए और फिर हाथ जोड़े, कहा माता अब तो आपने हमें खा भी लिया, अब तो जाने दो, क्योंकि तुम्हारी जिद थी आप मुझे खाना चाहती थी। अब मैं तुम्हारे मुख में गया और तुम्हारे पेट में गया और उसके बाद भी बच गया तो ये मेरा भाग्य है, मैंने तुमने खा भी लिया और मैं बच भी गया। तो अब जाएं। तो सुरसा क्या हनुमान जी को खाने आई है? खाने थोड़ी आई है, वो तो हनुमान जी की परीक्षा लेने आई है। इसलिए कहती है ठीक है हनुमान जाओ। अब वही सुरसा आशीर्वाद दे रही है, कहती है राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। अरे आशीष देई गई सो हर्ष चलो हनुमान। जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद है कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो
हरसि चलो हनुमान। मेरा आशीर्वाद है कि राम काज सब करी हो। अब सुरसा के कहने का मतलब क्या था कि राम जी के जितने कार्य होंगे सब तुम ही करोगे और कोई नहीं, सब करी हो तुम। अब हनुमान जी को लगा कि ये कह रही है कि राम काज सब करी हो, क्योंकि हम लंका जा रहे हैं तो हमको सब कुछ करना ही नहीं है, बस मुझे इतना ही करना है, जानकी जी का पता लगाना है और राम जी को बताना है। लेकिन जब ये कह रही है कि सब करी हो तो हुआ हम सब करी बाप, जत्ता समझी माए जाए वो सब हम करने लगे। अब आइए एक छोटा सा भाव यहां पर और है। ये कहानी, ये कथा आप सभी लोग सुना करते हो, जानते हो, लेकिन हर कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। हनुमान जी कहां जा रहे हैं? सीता जी की खोज में। और खोज कौन करता है? खोज कौन करता है? जो वैज्ञानिक होता है, जो शोधकर्ता होता है, वही तो खोज करता है। तो हनुमान जी एक संत स्वरूप है और सीता मैया की खोज में जा रहे हैं, तो सीता मैया भक्ति स्वरूपा है। समझ गए? सीता मैया भक्ति हैं और हनुमान जी संत हैं, तो एक संत भक्ति की खोज में जा रहा है। अब आप भी अपने ऊपर थोड़ा विचार करिए, जब आप भी भक्ति की खोज में निकलते हैं तो बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत बाधाएं। सुरसा माने क्या है? सुरसा माने है जब जब हम लोग भक्ति की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहते हैं तो हमारे आगे सुरसा आकर के खड़ी हो जाती है। सुरसा माने क्या? ये जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी नई नई इच्छाएं हैं, ये बढ़ने लगती हैं। सुरसा माने वो सुरसा नहीं, वो कहानी छोड़ो। सुरसा माने जो हमारे अंदर नई नई इच्छाएं हैं कि आज एक मंजिल हो, कल फिर 2 मंजिल, फिर उसके बाद वह गाड़ी, फिर इसके बाद वो हेलीकॉप्टर। यही तो सुरसा है। दिन पर दिन ये मुंह फैलाती रहती, इसका कभी मन भरता है? कभी नहीं भरता। कभी इंसान पैदल चलता था तब सुखी था, और आज इतने सुविधाएं हैं लेकिन तब भी उसकी सुरसा और बढ़ गई है और मुंह फैलाए खड़ी है। तो हनुमान जी की कथा क्या समझाती है? हनुमान जी कहते हैं इसके आगे थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा छोटे हो जाओ। हर आदमी कंपटीशन भरा जीवन जी रहा है। अच्छा ये मोटरसाइकिल है, अब हम हवाई जहाज नहीं बा। अब देखो ना, इसीलिए तो इंसान दुखी है, कंपटीशन पर कंपटीशन। पड़ोसी ले आया गाड़ी तो वो क्या कह रहे हैं, वो खेत बेचे ले आए रहे, कहते हम इनसे कम ना। तो ये कहां तक देखोगे? ये तो संसार है। किसी के पास कुछ है तो वो ले आया, अरे वाह बहुत अच्छा, हमारे पास इतना नहीं है। इसलिए इस सुरसा को ज्यादा बढ़ने ना दो, छोटे बन जाओ इसके साथ, तभी पार पाओगे, नहीं तो कहां तक जाओगे तुम? कहां तक आप जाओगे? ऐसे ऐसे लोग हैं कि किसी मार्केट में घुस जाए तो 2 घंटे में 10 लाख 20 लाख रुपए का सामान केवल खरीद डालते हैं, रोज वाला 20 लाखों रुपए का सामान। अब कहो हम कोई उनसे कम है का? तो कहां तक जी पाओगे? इसलिए सुरसा के आगे छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने जो किया, अति लघु रूप पवन सुत रे, छोटा रूप ले लिया, तब पार पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। भक्ति तक ऐसे नहीं पहुंचोगे। जब छोटा बनोगे तब जाके सुरसा पीछा छोड़ेगी। अब हनुमान जी चले, एक बाधा नहीं अनेकों बाधाएं आई है मार्ग में। अब बताओ, राम जी का कार्य करने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी, और कहां बताओ नव यात्रा में इतनी समस्या है। जैसे थल यात्रा हो, पृथ्वी पर चलने वाली कोई समस्या हो, गाड़ी हो, तो नीचे हो सकता समस्या आ जाए कि वह जाम लग गई, वह एक्सीडेंट हो गया, वह आदमी वो खड़ा था, वो बैरियर गेट बंद हो गया, तो समस्याएं नीचे की यात्रा में आ सकती है। लेकिन कहां ऊपर नव यात्रा। हवाई जहाज जब कोई कहे कि हुआ जाम लग गए, तब इतनी देर लग गई, तो वह देर नहीं लागत, वह बस बैठो, वहां समय निर्धारित है कि इतनी देर में, इतनी देर बाद चाहे कोहिरा गिरे और चाहे कुछ भी हो, वो तुमको वही उतार देगा। लेकिन इतनी समस्याएं हनुमान जी के मार्ग में क्यों आ रही हैं? ये कथा हमको आपको यही संदेश दे रही है कि जब जब तुम भक्ति की तरफ बढ़ोगे तब तब समस्याओं की समस्याएं पर समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और तो और सुरसा माने ये हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं। एक और आगे समस्या है, क्या? सोने का पहाड़। सोने का पहाड़ कभी देखा? स्वर्ण का पहाड़
हनुमान जी को रोक लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? अरे बैठो महाराज, थोड़ा चाय पानी करो। अब हम आप होते तो पागल हो जाते। सोने का पहाड़, हाँ सोना, इतना सोना मिल जाए, इतना सोना, और कहे जाओ ये सोना ले जाओ और वापस जाओ। कहाँ जा रहे हो? वहां ना जाओ जहां जा रहे हो, 1 किलो सोना ले वापस जाओ। तुरंत हम और आप चले आते। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने उस पहाड़ को उत्तर दिया, कहा भैया सुनो, ऐसा है हम विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो राम का कार्य करने के लिए निकला हूं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। अरे राम जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहा है? विश्राम नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, तुम आ गए भाई तो तुम्हारा सम्मान है, इसलिए हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। कहा भैया हमको राम जी का कार्य करना है। हनुमान जी बस आगे बढ़े ही थे कि बस तीसरी समस्या फिर आ गई। क्या? तीसरी समस्या क्या है? एक सिंगिका नाम की राक्षसी है जो जल के अंदर रहती है, जल में पलने वाले जीवों को खाया करती है। जीव जल तुझे, जीव जल तुझे गगन उड़ाए, जीव जल तुझे जीव जल तुझे गगन उड़ाए, जीव जल तुझे गगन उड़ाए, जल बिलो की तिनके पर छाए, जल बिलो की तिनके पर छाए। जीव जल तुझे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। ऊपर उड़ते हुए पक्षी निकलते हैं, उनकी प्रतिबिंब को पकड़ लेती है, उनकी परछाई को पकड़ लेती है और बैठे बैठे वहीं पर खा लेती है। आज हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी को देखा तो सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत चीन्हा। जिस प्रकार अन्य जीवों को पकड़ लेती थी, आज हनुमान जी को भी सिंगिका ने पकड़ लिया और खाना चाहती, खाना तो चाहती नहीं, मुख में रख लिया। सीधे खींचा और हनुमान जी इसके मुख में ही जा गिरे, और जैसे गिरे वैसे तुरंत तासु कपट कपि तुरत चीन्हा, तुरंत हनुमान जी समझ गए कि ये कोई कपट कर रहा है, मुझे खाना चाहता है। हनुमान जी ने तुरंत वापस हो गए, वहां से मुख से निकल आए। और हनुमान जी ने इसका कोई परिचय भी नहीं पूछा, एक घूसा लगाया कि एक ही घूसे में खत्म हो गई, मर गई। सिंगिका का उद्धार हो गया। आगे लिखा है, ताही पार ताही मारी मारुत सुत धीरा, ताही मारी मारुत सुत धीरा। ताही मारी मारुत सुत धीरा, ताही मारी मारुत सुत धीरा। पारिध पार गयो मति धीरा, पारिध पार। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। अब जब ये सिंगिका मर जाए कि आप बारिध पार हो जाओगे। हनुमान जी ने जब समुद्र पार कर लिया
तो लंका को देखा, लिखा है गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी।